वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जो प्रश्नावली 11.2 है, इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन समझ लेते हैं इस प्रश्नावली का बेसिक। और इसके पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने जो 11.1 है और उसके जो एग्जाम्पल्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन्होंने पहले वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा। अब करते हैं तो प्रश्नावली अपनी 11.2 है। अब जो 11.1 थी उसमें तो अपने केवल एक ही वक्र अपने को दे रखा था। हाँ, एक एग्जाम्पल अपना आया था, उसमें मैंने बताया था कि वो काम कहाँ आएगा। वास्तव में जो प्रश्नावली 11.2 है इसी में उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन उसमें ही उसने दे दिया था तो कोई बात नहीं, तो उसको भी अपन ने वही सोल्व किया था। और यहाँ एक बार इसको फिर से समझेंगे कि प्रश्नावली 11.2 में क्या है। तो प्रश्नावली 11.2 में अपने को कोई भी दो फंक्शंस के ग्राफ अपने को मिलेंगे, कोई भी दो फलनों के ग्राफ मिलेंगे, कोई भी दो फलन होंगे, उनके वक्र अपने पास होंगे। तो कोई भी दो फलन है तो उनके वक्र किस प्रकार से हो सकते हैं, तो पहले अपन उनके बारे में देखते हैं। तो कोई भी जो वक्र होगा तो इस प्रकार से हो सकता है। देखिए मैं बनाता हूं, कोई भी दो वक्र होंगे, ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया भाई, x हो गया, और ये अपना क्या हो गया, y हो गया। अब कोई भी मान लो एक वक्र है, एक वक्र तो ऐसे है, ये लीजिए एक वक्र तो ऐसे है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं y बराबर fx, ठीक है। और एक वक्र ऐसे है, किसी प्रकार से हो सकता है, सीधी रेखा भी हो सकती है, घूमी हुई भी हो सकती है, वक्र भी हो सकता है। इसको मैं बोल देता हूं y बराबर gx, लेकिन ये तो दोनों ही y के बराबर है, तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूं, थोड़ा समझिए। इसको मैं y1 बोल देता हूं, इसको क्या बोल देता हूं, y2 बोल देता हूं। अलग अलग नाम दे दिया ताकि अपने को समझ में आ जाए, ठीक है। अब अपने को ये बोले कि ये जो क्षेत्र है इसके नीचे का, जो अपन ने ग्राफ बनाया ना, तो इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल कौन सा है, देखो कहां से कहां तक है, ग्राफ अपना यहां से लेकर के यहां तक है, तो दोनों का जो कॉमन हिस्सा है ये वाला ज्ञात कीजिए। ये जो नीचे वाला एरिया है ये ज्ञात करो। तो अब ये कैसे ज्ञात करें, तो देखो इसको ज्ञात करने के लिए अपने को देखो एक बिंदु देगा, ये मान लो अपना अक्ष बराबर ए है, ये मान लो अक्ष बराबर बी है। अरे ये तो बिंदु था ए, ये बिंदु है बी, और अपने को क्या पूछा है, ये पूरा एरिया ज्ञात करो। तो नहीं कर सकते, 11.1 में अपन ने सीखा था, चलो कर तो लोगे। यहां क्या लिख लोगे, y dx, क्या लिख लोगे। अरे जैसे अपन ने खड़ी लाइनें खींची, मान लो आप, मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा अलग चौक से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ये लो मैंने खड़ी लाइनें तो रिप्रेजेंट कर ली। ये लो क्या कर रहा हूं मैं, खड़ी लाइनें काट रहा हूं मैं। ये लो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो मैं क्या करता हूं, खड़ी लाइनें काट लेता हूं। ये मैंने खड़ी लाइनें काट ली। अब क्या करें, चलो ठीक है। अब आप इसको लिखते क्या थे, इसको आप इस प्रकार से लिखते थे y dx, क्या लिखते थे, y dx। अरे क्योंकि अपन जो काटा है वो क्या काटा है, dx, बहुत छोटा हिस्सा काटा है। ये तो बड़े बड़े लिए हैं समझाने के लिए, छोटे छोटे भी आप ले सकते हो ना। ये तो मैंने समझाने के लिए क्या कर दिए, बहुत चौड़े चौड़े लिए हैं ना, आपको बिल्कुल क्या लेने हैं, छोटे छोटे लेने हैं। तो वो अपना क्या हो जाएगा dx, और ये किसका मान है, y का। लेकिन यहाँ तो y, बताओ ये वाला y लूं या फिर ये वाला y लूं, तो वो समस्या हो जाएगी यहाँ। तो वो समस्या नहीं हो, इसके लिए आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखो ये जो बिंदु है, इस जगह देखो क्या हो रहा है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को काट रहे हैं। तो पहले अपने को तो ये बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, पहले अपने को ये बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। वो कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको ध्यान है कि दो समीकरण अपने को मिलेंगे। अरे ये बिंदु इससे और इससे कटा, इससे कटा, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, कोई भी दो वक्र मिलेंगे तो प्रतिस्थापन विधि लगा करके मैं क्या करूंगा, ये बिंदु ज्ञात कर लूंगा। अरे कोई भी दो समीकरण होते हैं, किसी भी एक से या तो पूरे को x के बराबर लिया हो या y के बराबर लिया हो, और वो किस में रख दो। जैसे इसमें पूरा y के बराबर लिया है तो वो y का मान किस में रख देना, इसमें रख देना। तो अपना क्या हो जाएगा भाई, उसका मान आ जाएगा। तो हल करते हैं, देखो अब इसको कैसे सोल्व करो। तो यहाँ पर अपने को मान मिल जाएगा, किसका मान लो, x का मान मिल गया। क्या मिल गया भाई, c मिल गया। चलो अच्छी बात है, c तो मिल गया। थोड़ा चौक चेंज कर लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा अंदाजा अच्छे से हो जाए। तो देखिए मैं क्या करता हूं, अब
ये लीजिए, ये लीजिए, है ना। मैं क्या करता हूँ अब की बार पहले इधर काटता हूँ। देखो इधर काटा, ये अपना क्या हो गया भाई, dx हो गया ना, क्योंकि अक्स वाला ज्यादा बड़ा थोड़ी है, बहुत ही छोटा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, dx। ये तो फिर भी मैंने बड़ा लिया है, लेकिन ये तो बहुत छोटा होता, समझाने के लिए मैं इतना छोटा बनाऊंगा तो dx लिख नहीं सकूंगा, इसलिए मैंने क्या कर लिया, थोड़ा सा इसको चौड़ा बनाया है। और ये किसका मान है भाई, ये y का मान है। तो देखो जो इसके नीचे का एरिया आ जाएगा, क्या आएगा बोलो, y dx। लेकिन जो dx है इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a से लेकर के कहाँ तक है, केवल c तक है, a से लेकर के कहाँ तक है, c तक है। और ये y लेंगे, लेकिन ये y कौन सा है, 1, y1 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। या मैं इसको बोल सकता था f(x) बोल सकता था, y1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, f(x) लिख सकते हैं, ठीक है। अरे इस y का मान तो रखना ही पड़ेगा, वो किस में आएगा, अक्ष में आएगा। और ये भी है, अरे एक तो इसके नीचे का एरिया आ गया, ठीक है, और एक इधर चेंज हो गया तो इसके नीचे का एरिया है ये, तो क्षेत्रफल इसी से तो आएगा। तो वही अपना काम करना, क्या करना भाई, ये हो गया dx और ये अपना क्या हो गया y, तो आएगा क्या, y dx। लेकिन इसके नीचे का है तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक x की, c से b तक है, और दोनों को जोड़ लेंगे। और जो ध्यान रखना, दोनों किस में लेने हैं, अपने को प्लस में लेने हैं, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो सकता है। अपने एक क्वेश्चन मैंने बताया था, एग्जाम्पल था शायद 9, उदाहरण नंबर 9 था, उसमें मैंने सोल्व करवाया था, तो गड़बड़ हो सकती है। उसमें मैंने करके भी बताया था कि और गड़बड़ हो रही थी, इसलिए मैंने बताया था हमेशा क्या लगाया करो, दोनों तरफ मोड़ लगाया करो, वरना उत्तर हो सकता है अपने क्या आ जाए, गलत हो जाए। इसलिए अपन क्या करते हैं, मोड़। और जो क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा वर्ग इकाई में आएगा। तो देखो एक तो हो गया अपना इस प्रकार से हो, जरूरी थोड़ी हो इस प्रकार से हो, इस प्रकार से भी तो हो सकता है। किस प्रकार से, देखिए अपना जो वक्र है ये अपना अक्ष अक्ष है, ये अपना y अक्ष है, इस प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से, किस प्रकार से, इस प्रकार से। ये लो, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है। इसको तो मैं नाम दे देता हूं, ये y बराबर f(x) है, और ये बोल देता हूँ y बराबर क्या है भाई, gx है। इसको भी अलग अलग नाम देता हूँ, ये y1 है और ये क्या है, y2 है। चलिए कोई बात नहीं। और अपन क्या करेंगे, अपने को पहले तो इनके क्या निकालना है, प्रतिच्छेदी बिंदु। अरे इन दो वक्र है तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र अपने को पूछेगा, इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र अपने को पूछेगा। तो घिरा हुआ क्षेत्र पूछेगा तो घिरा हुआ क्षेत्र तो यही हो गया, ये लीजिए। देखो घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा आ रहा भाई, यही तो आ रहा है घिरा हुआ क्षेत्र। क्या यही आया क्या घिरा हुआ क्षेत्र, बिल्कुल यही आ रहा है। तो देखो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक है, यदि मैं अक्ष का मान देखूं तो अक्ष का मान कहाँ से कहाँ तक है, पहले तो आप ये बिंदु निकालोगे, तो ये बिंदु तो आप निकाल ही सकते हो। कैसे, जो मैंने तरीका बताया, दो वक्र अपने को मिलेंगे, किसी भी एक से अक्ष का या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देंगे तो मान आ जाएगा, किसका, अक्ष का आ जाएगा या y का आ जाएगा, और वो मान आएगा वो किसी भी समीकरण में रख लीजिए। यदि अक्ष का आएगा तो y का मान निकाल लेंगे, y का आएगा तो अक्ष का मान निकाल लेंगे। प्रश्नों से अपन समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। ऐसे तो अपने केवल थ्योरी आप समझिए कि ये अपना क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर अपना अक्ष का मान कितना है भाई, ये लो अक्ष बराबर क्या है, यहाँ तो अक्ष का मान मान लो आ गया a। पहले प्रतिच्छेदी बिंदु निकालोगे, निकालने के बाद मान लो ये बिंदु आ गया a, और ये एक और बिंदु आएगा जिसको मैं बोल दूंगा अक्ष बराबर b। चलिए ठीक है, अब अपन हल करते हैं। अब कैसे हल करूं, तो हल करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि पहले अपन क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाले से मैं पूरा क्षेत्र निकाल लेता हूं। पहले तो मैं पूरा निकाल लेता हूं, पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र निकाल लेता हूं। अब पूरा क्षेत्र कैसे निकालेंगे, तो पूरा क्षेत्र कैसे निकालें, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए कि पूरा क्षेत्र निकलेगा कैसे। तो पूरा क्षेत्र कैसे निकालना, तो आपको ध्यान होगा, एक बार मैं दोबारा बना लेता हूं ये डायग्राम, ये वाला यही तो है, अरे यही तो है। कहाँ से कहाँ तक है ये अपना, अक्ष बराबर a से लेकर के कहाँ तक है, अक्ष बराबर b तक। तो ये पूरा क्षेत्र कैसे आएगा भाई, ये पूरा क्षेत्र ऐसे ही तो निकालोगे, ठीक है। तो इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे आप, ये हो गया अपना dx और ये हो गया अपना y, तो हो गया। ये लो क्या आएगा भाई, y dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, वही a से लेकर के कहाँ तक है, b तक है। ये लो a से लेकर के b तक है, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। हमें तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, गुबेनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, तो वही निकाल रहा हूं मैं क्षेत्रफल, है ना। तो ये निकाल लिया, अच्छा पहले पूरा निकाल लिया, लेकिन अपने को इतना पूरा थोड़ी चाहिए, नहीं चाहिए, तो उसमें से क्या कर लो, देखो मैंने तो क्या किया, पहले पूरा निकाल लिया, पूरा मतलब
पूरा मतलब ये देखिए, एक बार आराम से देखिएगा आप। मैंने ये पूरा निकाल लिया, कौन सा, ये वाला पूरा एरिया निकाल लिया मैंने। ये लो, ये लो, ये पूरा एरिया अपन ने निकाल लिया। ये लीजिए, ये पूरा एरिया अपन निकाल चुके हैं। अब अपन क्या करें अपने को, लेकिन ये पूरा थोड़ी चाहिए था, नहीं चाहिए था अपने को, तो केवल और केवल ये ऊपर वाला चाहिए। तो ऊपर वाला चाहिए तो नीचे वाले का क्या करूं? तो नीचे वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो नीचे वाला एरिया है वो किसके नीचे है? इसी के तो नीचे है। कौन से के नीचे? इस gx वाले के नीचे है, ये y2 के नीचे हैं। तो यहां से मैं दूसरा एरिया निकाल लेता हूं। किसका? ये नीचे वाला एरिया निकाल लेता हूं और उसको क्या कर दूंगा, गठा दूंगा। अरे जो नीचे वाला एरिया है यदि इसको क्या कर दूं, मैं साफ कर दूं। ये लो, देखो नीचे वाला एरिया गठा दूं तो बच जाएगा कि नहीं पूरा? अरे पहले अपने पूरे का निकाला, पूरे में से ये नीचे नीचे वाला साफ कर दिया। साफ कर दिया तो देखो बचता हुआ कौन सा दिखाई दे रहा है? ये तो दिखाई दिया बचता हुआ, तो आ जाएगा। तो इस ऊपर वाले में से नीचे वाले का घटा देंगे जब भी उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ तो देखो अलग अलग थे, एक अलग था दूसरा अलग था। तो पहले तो अपन उभयनिष्ठ बिंदु निकालेंगे, फिर यहां से यहां तक y dx, ठीक है, और यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, c से b तक, वही y dx। लेकिन अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि y, ये तो किसका y है? इस fx वाले का y है, और ये किसका y है? इस gx वाले का y है। इसी प्रकार से यहाँ अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले ऊपर वाला निकालिए। ऊपर वाला कैसे आएगा? पूरा, अरे वही y dx अपने को निकालना, वही y dx है, और y dx में से घटा दो नीचे वाले का। अब नीचे वाला कैसे निकालोगे? अब आप देखिए नीचे वाला इसी प्रकार से तो है, अक्ष बराबर कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक। देख लीजिए आप चाहे, a से लेकर के b तक इसी प्रकार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वही काम यहाँ करना अपने को। क्या काम करना है? तो आप देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए, इसको मैं क्या बोलूंगा, dx, और ये अपना क्या हो गया, y। तो वही अपना क्या आएगा, y dx। लेकिन यहाँ लिमिट भी वही a से b तक, लेकिन जो y आएगा वो किसका आएगा? अरे इसी वक्र का तो आएगा। जैसे ये वाला किसका था? ये ऊपर वाला अपना था y1 था, तो यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा भाई, y1 आएगा। और यहाँ नीचे वाला लोगे, अरे आएगा तो वही देखो क्या, वही अपना क्या आ रहा है, a से b तक, और y dx आएगा। अरे क्या आ रहा है, y dx आ रहा है, लेकिन लिमिट लगाओगे किसकी, अक्ष की लगा दी, a से b तक। लेकिन ये जो y है वो किसका है, इसका ऐसा जो घुमा हुआ है, तो ऐसा घुमा हुआ कौन है, ये y2 है। तो यहाँ क्या आएगा भाई, y2 आएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। जो भी आएगा वो भी हमेशा किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। अरे मान लो ये छोटा है और वैसे छोटा होगा नहीं, बड़ा ही होगा ना, तो उत्तर आ जाएगा हमेशा किस में लेना, अपने को प्लस में लेना है, और वर्ग इकाई जरूर लगाना है। जब भी आपको दो इस प्रकार से दिखाई दे, एक ऊपर और एक नीचे, और उनके बीच का क्षेत्र अपने को पूछ रहा है, तो पहले ऊपर वाले का निकालेंगे y dx, और उसमें से नीचे वाले का घटा देंगे तो आ जाएगा। कई बार मिक्स में आ जाते हैं, ऐसा मिक्स में आ जाएगा। कैसे? तो आप उसको भी देखिए, उसको भी आप समझिए किस प्रकार से वो अपने को देगा। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, कहाँ, नीचे बना देता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए, है ना। देखो यहाँ बना देता हूँ मैं उसका, अपने को इस प्रकार से दे सकता है। किस प्रकार से? ये अपना हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये अपने को ध्यान है ही, ठीक है। मान लो दे दे, एक तो ग्राफ दे दिया ऐसा, एक दे दिया ऐसा। ये तो मैं बोल देता हूँ y1 का है, ये किसका है, मैं बोल देता हूँ y2 का है। अरे y1 बराबर f अक्ष, y2 बराबर ले लेना gx, और एक और ले लेता हूँ मैं, एक और क्या ले लेता हूँ, ये लीजिए, ये ले लेता हूँ मैं y3 बराबर h अक्ष ले लेना, कुछ भी होगा। अरे 3 फंक्शन होंगे ना, उनको y के बराबर लेते हैं तो अलग अलग नाम दे लिया मैंने, y1, y2 और y3। अब यहाँ कैसे निकाले, इनका क्षेत्र अपने को पूछेगा। कौन सा क्षेत्र पूछेगा? ये क्षेत्र अपने को पूछेगा। तो कैसे निकालोगे? तो पहले आपको क्या करना होगा, तो आप देखिए कि पहले ये कहाँ कहाँ काट रहे हैं, तो यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ। पहले ये तीनों बिंदु निकालो। यहाँ मान लो जो अक्ष का मान आया वो है a, यहाँ जो अक्ष का मान आया वो मान लो है b, और यहाँ जो अक्ष का मान आया वो मान लो क्या है, अपना c है, ठीक है। तो पहले क्या करना, तो पहले अपने को ये करना, केवल ये 3 ही टाइप है और अपनी पूरी प्रश्नावली ही इनसे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बस क्वेश्चन अपने को अलग अलग मिलेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए अब अपन क्या करेंगे, पहले तो ये जो है इसके नीचे का निकाल लीजिए, पूरा ये पूरा निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये किसके नीचे का है भाई, y1 के नीचे का है, तो आएगा वही y dx। क्या आएगा यहाँ से, ये लीजिए इधर लिख देता हूँ मैं,
इधर लिख देता हूँ, तो इधर लिखूंगा तो आएगा क्या, वही वाई डी एक्स आएगा। समाकलन कहाँ से कहाँ तक है, अरे मैंने बोला है पहले इसके नीचे का लूंगा, ये पूरा ले लिया, चलो ठीक है, ये पूरा आ गया। क्या आ गया भाई, कहाँ से कहाँ तक है, वही वाई डी एक्स आएगा, क्योंकि मैंने खड़ी लाइनें खींची है तो उसको मन के हमेशा क्या बोलते हैं, वाई डी एक्स बोलते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि अपन एक छोटा सा हिस्सा काटते तो उसको तो बोलते हैं डी एक्स, इसको बोलते हैं वाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और डी एक्स लिखा है, इसका मतलब समाकलन भी किसके सापेक्ष करना है, अक्ष के सापेक्ष। तो लिमिट भी किसकी आएगी, अक्ष की। तो अक्ष की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ए से बी तक, ये लो ए से बी तक। फिर प्लस ये निकालता हूँ, ये पूरा, अरे पूरा निकाल लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो पूरा निकालूंगा तो वही आएगा, वही वाई डी एक्स, खड़ी लाइनें खींची तो वाई डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अब की बार मैंने ये खींची है तो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, बी से सी तक हो गया। और अच्छा, और ये भी ध्यान रखना, ये वाई, ये भी वाई, अच्छा तीसरा भी वाई होगा, लेकिन नाम मैंने अलग अलग दे दिया। इसको तो मैंने क्या बोला था, वाई वन, इसको मैंने क्या नाम दिया था, वाई टू। और ये नीचे वाला मैं क्या कर दूंगा, देखो ये नीचे वाला पूरा ही साफ कर दूंगा, देखो ये नीचे वाला पूरा ही साफ कर देता हूँ। तो बताओ ये बच गया कि नहीं, यही तो क्षेत्र बचा, तो कोई बात नहीं। तो ये किसके, जो साफ किया वो किसके नीचे था, इस पूरे के नीचे था। तो निकाल लो कैसा कैसा, वहां भी खड़ी लाइनें खींचोगे ना, तो खड़ी लाइनें खींचोगे तो वही वाई डी एक्स है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अरे ये जो लाइन है कहाँ से कहाँ तक है, ए से कहाँ तक है, सी तक है, ए से सी तक डायरेक्ट हो गई। और यहाँ y क्या है, y 3 है। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। बाकी अच्छे से समझ में आएंगे जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। अब अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चनों से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए y परवलय y स्क्वायर बराबर 2x और वृत्त अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करते हैं, मतलब इन दोनों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, इन दोनों से जो बंद क्षेत्र बन रहा है उसका अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बाद में, पहले तो इसका डायग्राम बनाए, चित्र तो बनाए इसका। तो मैं चित्र बनाता हूं पहले, तो चित्र बनाऊंगा। तो पहले का सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं अपन, फर्स्ट वाले का। तो चित्र बनाओगे तो कैसा बनेगा, एक तो अपना परवलय है, एक वृत्त है। चलो यहीं से शुरुआत करता हूं मैं, यहीं से अपन क्या कर लेते हैं भाई, शुरुआत कर लेते हैं। ये लो, ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया एक्स अक्ष, ये अपना क्या हो गया वाई अक्ष, ये अपना मूल बिंदु ओ ओरिजिन है, 0,0 है, ठीक है। अब एक तो अपना देखो, पहले मैं ये बना लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 है। तो ये जो वृत्त है इसका केंद्र तो कितना है, त्रिज्या कितनी है। तो आप बताओ कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हो क्या, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि x माइनस एच का, अरे जो भी है x माइनस 0 हुआ कितना, x ही तो हुआ, x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 कितना हुआ, y तो हुआ, तो y का स्क्वायर। और 8 को मैं किसका स्क्वायर लिखूं भाई, 2√2 का स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपको ध्यान होगा कि यदि जब x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये किसका समीकरण होता है, ये अपना वृत्त का समीकरण होता है जब इसका केंद्र कितना हो, h कोमा के हो। तो यहाँ h का मान कितना है 0 और k का मान भी कितना है 0। तो केंद्र तो कितना हो गया 0,0, ये लो। तो केंद्र तो हो गया, ये केंद्र तो कितना हो गया भाई 0,0 हो गया, ठीक है। और जो त्रिज्या है वो कितनी होगी 2√2। अब मैं डायरेक्ट हमेशा आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, हमेशा डायरेक्ट करूंगा कि जब भी अपने को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई देगा तो केंद्र हमेशा क्या मानेंगे 0,0 मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। और ये किसका स्क्वायर है, तो 8 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है। चाहे 8 का अंडूर निकाल करके देख लीजिए, 2√2 आता है, तो 2√2 का स्क्वायर 8 आएगा। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी केवल 2√2 हो जाएगी। यदि ये होता x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 होता तो डायरेक्ट 9 को क्या लिख लेता 3 का स्क्वायर। तो केंद्र तो दिख रहा है ये 0,0, त्रिज्या कितनी 3 हो जाती। इसी प्रकार से अपन सोल्व करते हैं। तो अपने को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ से तो क्या बनेगा भाई, एक वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या कितनी है, अरे केंद्र तो मूल बिंदु हो गया, जो त्रिज्या है तो हर तरफ समान होगी। इधर जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी भाई 2√2 आएगी, ठीक है। ये जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी 2√2, ये जो दूरी है वो 2√2, ऊपर भी कितनी होगी 2√2, इधर भी कितनी होगी 2√2, नीचे भी कितनी होगी 2√2, ठीक है। तो बना लेता हूं मैं एक क्या बना लेता हूं भाई, वृत्त बना लेता हूं। ये लो,
ये अपना क्या बन गया, वृत्त बन गया। सही से नहीं बने तो कोई बात नहीं, आपको समझ जाना है कि ये अपना क्या है भाई, वृत्त है। तो इस वृत्त का समीकरण आपको पता होगा, इस वृत्त का समीकरण आपको ध्यान है ही क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8 है। ठीक है, बना लिया वृत्त। और एक अपने पास परवलय है, तो परवलय भी आपको ध्यान होगा कि जो परवलय होता है वो बनेगा किधर, y की घात तो 2 है और x की घात 1 है, जिसकी भी घात 1 होगी उसी दिशा में अपना परवलय बनता है। घात 1 किसकी है, x की घात 1 है, तो बनेगा किधर, ये बनेगा अपना x की दिशा में, जिधर घात 1 होती है उसी दिशा में बनता है। बाकी मैं बार बार बोल चुका हूं कि ये जो प्रश्नावली है ये मैंने करवा रखी है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। परवलय अति परवलय जो भी है, सांख्य परिच्छेद की प्रश्नावली कक्षा 11 में आपने पढ़ी थी, उस समय मैंने करवा दिया था। ठीक है, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी ये प्रश्नावली अपने समझ में आएगी। जिसके समझ में आ चुकी है, आती है, वो और ही अच्छी बात है, उनको देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, डायरेक्ट उनको आगे सोल्व करना ही होगा। बस हो गया। देखो मैंने क्या बनाया, एक तो ये वृत्त बनाया और एक क्या बनाया, परवलय बनाया। ठीक है, तो इनका घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा हो गया, तो आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए। एक तो अपने पास क्या है, वृत्त है, और एक अपना परवलय है। तो घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा आ रहा है, क्या यही आ रहा है क्या, अरे यही तो आ रहा है पूरा, तो मैं पूरे का नहीं निकालूंगा। अच्छा, पूरे का क्यों नहीं निकालूंगा, निकालना तो पूरे का ही है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं केवल और केवल ऊपर ऊपर वाले का निकाल लेता हूं। किसका, अच्छा पहले तो मैंने बोला था कि जहां भी दो वक्र आपस में काटे, और इसका मैं नाम लिख लेता हूं, इसका नाम क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 2x। तो जहां भी वक्र आपस में काटे, जैसे देखो ये वृत्त और ये परवलय आपस में काट रहे हैं, तो पहले तो इनके प्रतिच्छेदी बिंदु निकालो, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु निकालो। कैसे निकालोगे, तो इसको तो दे लेना समीकरण 1, इसको दे लेना समीकरण 2। ठीक है, और अब क्या करो, किसी भी एक से x का या y का मान किसी दूसरे में रख दो, चाहे इससे निकाल लो और इसमें रख दो, या इससे रख के, इससे निकाल के इसमें रख दो। तो मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि डायरेक्ट ही मैं क्या करता हूं, वाई स्क्वायर का मान यही रख देता हूं। समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में। तो मैं रखूंगा तो क्या मिलेगा, देखो x स्क्वायर तो है ही है, मैं वाई स्क्वायर की जगह डायरेक्ट क्या रख देता हूँ, 2x रख देता हूँ। वाई स्क्वायर की जगह डायरेक्ट क्या रख देता हूँ मैं, 2x, और बराबर में कितना है भाई, 8 है। ठीक है, और बराबर के पहले लोगे तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, बराबर में बचेगा कितना, 0। अब इसके गुणनखंड तो आप कर ही सकते हो। अरे द्विघात समीकरण बन गया, तो गुणनखंड बना करके हल कर लेंगे। तो मैं x का मान निकाल लेता हूँ, तो x का मान मैं निकालूंगा तो आएगा कितना, पहले x का मान निकालो, तो x का मान क्या आएगा, देखो टुकड़े करोगे तो प्लस का तो कितना हो गया भाई, 4x और माइनस के 2x। अरे देखो गुणा करने पर तो माइनस के 8, गुणा करने पर तो माइनस के 8x स्क्वायर है, और जोड़ने घटाने पर 2x आए, तो मेरे को दिखा 4 और 2, 4 प्लस का 2 माइनस का, तो ये हो गया अपना 4x और माइनस 2x, माइनस 8 बराबर 0। जब दो दो के जोड़े बना करके सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, एक तो मिलेगा x प्लस 4 और एक मिलेगा x माइनस 2 बराबर 0। सोल्व करने पर यही आएगा, बना करके देख लीजिएगा ना। तो यहाँ से x बराबर 1 तो क्या आ गया, -4, और एक क्या आएगा 2। अरे एक बार इसके बराबर 0 रखोगे तो x प्लस 4 के बराबर 0 रखोगे तो x का मान -4, इसके बराबर रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो ये लो x के 2 मान आए। मतलब ये जो है कितनी जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है। जहां एक तो x बराबर -4 पर, अच्छा -4 पर तो काटा क्या कहीं, नहीं काटा, नहीं काटा, अरे कहीं नहीं काटा। देखो ये केवल और केवल किधर काट रहा है, देखो इधर ही तो काट रहा है, केवल किधर काट रहा है, इधर। तो इधर मान कौन सा लेंगे अपन, 2, -4 तो देखो इधर तो काटा ही नहीं, केवल कौन सा लेंगे, 2। तो यहां जो बिंदु आया, यहां जो ये x का मान आया है, ये कितना आया भाई, 2 आया है। चाहे आप देख लीजिए यहाँ जो मान आया वो 2 आया है, चाहे यहाँ भी देख लो चाहे 2 है, यहाँ भी 2 है। अरे x का मान तो 2 ही है, हाँ y का मान जरूर बदल जाएगा, यहाँ तो ऊपर तो प्लस का होगा, नीचे माइनस का होगा, लेकिन x का मान तो 2 ही है। और आपको ये बिंदु ध्यान होगा, ये कितना होगा, 2√2,0 होगा। ध्यान होगा ये बिंदु कैसे, क्योंकि ये अपना क्या था, वृत्त था, तो वृत्त का केंद्र से यहाँ तक की दूरी, इस वृत्त की मैंने बताई थी, ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या 2√2, ऊपर भी 2√2, इधर भी 2√2, इधर भी 2√2, तो कितना हो गया भाई, 2√2 इसकी त्रिज्या हो गई थी, तो 2√2,0, और ये बिंदु अपना आ ही गया, कितना आ गया भाई, 2। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बोला था इस पूरे का नहीं निकाल करके मैं केवल और केवल किसका निकाल लेता हूँ, मैं केवल और केवल ये लीजिए, देखो मैं बना रहा हूँ, ये लो, फिर ऊपर वाले का निकाल लेता हूँ और इसका डबल कर दूंगा तो किसका आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा।
तो मैं केवल क्या करता हूँ, ऊपर वाले का निकालता हूँ और ऊपर वाले का डबल कर लूंगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सोल्व करता हूँ मैं आगे। अब आगे कैसे सोल्व करूँ, तो आपको खुद को मैंने अभी बता दिया था कि अपने को जब सोल्व करना तो पहले कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, क्योंकि यहाँ जैसे यहाँ आया, जैसे ही अपन कहाँ पहुंचे भाई, यहाँ पर पहुंचे, जैसे ही अपन यहाँ पर पहुंचे, देखो चल रहे थे, जैसे यहाँ पहुंचे तो यहाँ पहुंचते धड़ाम से क्या आ गया, वापस नीचे आ गया। लेकिन वापस नीचे कौन, ये खुद ही थोड़ी आया, ये तो आगे जा रहा था, ये थोड़ी आया, खुद थोड़ी आया, नहीं ये आया, दूसरा आया फिर, है ना। तो देखो पहले यहां से यहां तक तो इसके नीचे का निकालेंगे, किसके नीचे का, इस परवलय के नीचे का। फिर आगे का जो क्षेत्र है, जो नीचे का जो क्षेत्र है, ये जो नीचे हिस्सा किसका है, इसी के तो नीचे है, तो मैं इसका निकाल लूंगा और दोनों को जोड़ लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं सोल्व करता हूं। अब देखिए अपना यदि इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, चलो नाम देना चाहते हो तो नाम दे लो, O A B C, ठीक है। तो अपने को एरिया किसका निकालना है, O A B C O, लेकिन अपने को पूरा कैसे निकालोगे, तो मैंने बताया आपको केवल ऊपर वाले का निकाल लो। ऊपर वाले का मतलब एरिया किसका निकाल लो, OABO का, OABO का निकाल लो और इसका क्या कर देंगे, डबल करते ही अपना आंसर आ जाएगा। तो निकालता हूं, तो निकालूंगा तो दो, इसका कैसे निकालोगे, तो इसका मैंने अभी बताया, इसको क्या लिखोगे भाई, dx, और ये अपना क्या है y, तो इसको लिखोगे क्या, इसको लिखोगे y dx, क्या लिखोगे भाई, y dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y dx, तो जो dx है वो कहाँ से कहाँ तक है, पहले 0 से लेकर के कहाँ तक है, 2 तक, और प्लस करना है, अरे प्लस करेंगे तभी तो दोनों कुल आएगा, तो प्लस कर लेंगे। तो क्या करोगे, कहाँ से कहाँ तक, फिर 2 से 2 अंडूर 2 से 2 अंडूर 2, ये लो 2 से 2 अंडूर 2 हो गया। और अच्छा, और ये जो y है वो किसका है, वो भी लिख लेना। ये जो y था वो किसका था, पहले किसके नीचे था ये y देखो किसके नीचे है, इसके नीचे मतलब ये अपना क्या है, परवलय। तो मैं लिख लेता हूं ताकि आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ये क्या है, परवलय। पूरा लिख लेना आप, मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने केवल पर लिख करके छोड़ दिया, परवलय है ना। और ये भी क्या आएगा भाई, वही देखो, वही बात इसकी, वही dx है और वही y है, तो वही y dx आएगा। लेकिन ये जो y है वो किसका है, देखो यहाँ जैसे अपन ऊपर पहुंचे, तो ऊपर पहुंचते अपने समझ में आ गया कि ऊपर पहुंचते कौन सी लाइन आ रही है भाई, ये अपनी कौन सी लाइन आ रही थी, ये व्हाइट वाली लाइन आ रही थी, ये व्हाइट कर्व आ रहा है, तो ये y किसका है, इसका, किसका, वृत्त का। ये जो y है वो किसका है भाई, वृत्त का है। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो अपना आंसर मिल जाएगा, बस सोल्व करना है और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसको मैं सोल्व करके ही आपको बता देता हूँ। तो सोल्व करूँगा तो क्या मिलने वाला है, तो देखिए थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं इसको ताकि आपकी स्पष्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अब बस हल करना है, कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं है, पहले भी अपन हल कर चुके हैं। तो देखिए मैं हल करूँगा तो 2 तो ही है, दुगुना तो करना ही है, ठीक है। पहले परवलय का y, तो परवलय का y क्या आएगा, अरे ये y किसका है, परवलय का, तो परवलय यही तो था, तो परवलय का y निकालोगे तो क्या आएगा भाई, अंडूड 2 और अंडूड अक्स का मतलब अक्स की घात 1/2, लिमिट वही है 0 से 2 dx। अरे पूरे को अक्स में बदलना है, y का मान भी तो रखो, ठीक है। और प्लस वही 2 से 2 अंडूड 2, ये y किसका, व्रत का, तो व्रत का, इस व्रत का यदि y निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, अंडूड 2 का स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से आपको मिलने वाला है। अरे यही तो मिलेगा, यही कैसे मिलेगा, तो आप देखिए कि इसको मैंने क्या किया था, इसको अच्छा मैंने साफ कर दिया, इधर लिखा था मैंने, है ना। तो मैंने इसको क्या लिखा था, 2 का स्क्वायर, चाहे दोबारा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, किसका हो गया, माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यही आया क्या वाई का मान, बिल्कुल यही आया। बस अब सोल्व कर लीजिए, फॉर्मूला लगाइए, हल कीजिए। तो समाकलन आपको ध्यान में है कि 2 तो ये बाहर वाला है, 2 तो बाहर वाला है, ठीक है। और या फिर अंदर लेना चाहो तो अंदर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंडूड 2 तो है ही है। इसका जब समाकलन करोगे तो कितना आएगा, तो आपको ध्यान आएगा कि इसका जो समाकलन होता है वो होता है x की घात 3/2 और बटा 3/2, तो 3/2 कहाँ हो जाएगा उल्टा, और 2/3 मैंने बाहर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लिमिट तो लगानी है ना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, ठीक है, 0 से 2 तक है। और प्लस हाँ, ये क्या बन गया भाई, रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बार बार काम आ रहा, मैं बोल रहा हूँ इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा काम ये फॉर्मूला आ रहा है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एक्स बटा 2 अंडरूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स एक्स बटा ए का मान कितना है यहाँ 2 अंडरूट 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 से 2 अंडरूट 2 तक है। बस सोल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। एक काम करता हूँ या मंजिला कोष्टक लगा देता हूँ ताकि अपना बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। तो अब सोल्व करोगे तो देखो सोल्व करता हूँ को सोल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो 2 से गुणा ही कर लेता हूँ पहले। तो 2 से गुणा करूंगा तो कितना मिलेगा अपने को, 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 अंडरूट 2 बटा 3 और यहां जब रखोगे पहले 2 रखोगे तो 2 की घात 3 बटा 2 मतलब 2 अंडरूट 2 हो जाएगा। अरे जब 2 की घात 3 बटा 2 करोगे तो 3 बटा 2 का मतलब आपको ध्यान में है 1.5 होता है। इसका मतलब 2 की घात तो 1 भी है और 2 की घात 1 बटा 2 भी है। ये 2 तो पूरा है और 2 की घात 1 बटा 2 का मतलब क्या हो गया अंडरूट 2 हो गया। और माइनस जब 0 रखोगे तो 0 की घात तो कितनी कर लो 0 ही आता है और प्लस, हाँ इसको हल करना है। पहले आप 2 अंडरूट 2 रखोगे, जब 2 अंडरूट 2 रखोगे ठीक है जो भी आएगा वो आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा अंडरूट 2 बचेगा। फिर 2 अंडरूट 2 यहाँ रखोगे तो देखो कितना आने वाला है 0 आने वाला, तो ये तो हो गया 0। 2 अंडरूट 2 यहाँ रखोगे। अच्छा पहले इसको हल करता हूं मैं। और एक काम और था, यहाँ 2 से जब गुणा कर लिया था इसको गुणा करोगे तो इसको भी तो गुणा करोगे, वो गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ गुणा में क्या है भाई 2 भी है, गुणा में क्या है 2 भी है ना। अब आगे हल करूंगा तो यहाँ में क्या, अच्छा क्या कर रहा था, हाँ ये मान रख रहा था 2 अंडरूट 2 यहाँ रखा तो ये तो हो गया 0। 2 अंडरूट 2 यहाँ रखूंगा, 2 को पहले इसको हल करता हूँ मैं। ये तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 अंडरूट 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, 8 हो गया। 2 अंडरूट 2 का स्क्वायर 8 होता है तो 8 बटा 4 सॉरी 8 बटा 2 कितना आ गया 4, तो ये और साइन इनवर्स यहाँ 2 अंडरूट 2 रखोगे, क्या रखना है 2 अंडरूट 2, तो 2 अंडरूट 2 से 2 अंडरूट 2 गया, बचा कितना 1, तो साइन इनवर्स 1 और बीच में माइनस का चिन्ह रखना वरना गलत हो जाएगा। माइनस का चिन्ह रखा और ये अब 2 रखोगे तो 2 रखने पर ये तो हो गया 2 बटा 2 कितना हो गया 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। और 2 जब यहाँ रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 अंडरूट 2 का स्क्वायर 8, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, 4 का अंडरूट 2, ये लो यहाँ 2 आएगा। 4 रख के देख लेना 2 रखोगे तो अपना यहाँ कितना आ जाएगा सॉरी 2 आ जाएगा। और जब 2 यहाँ रखोगे, जब 2 यहाँ रखोगे तो यहाँ देखो ये तो कितना है 2 अंडरूट 2 का स्क्वायर वही 8, 8 बटा 2 कितना आ रहा है, ये तो 4 आ रहा है, वो तो फिक्स है। हाँ यहाँ जब 2 रखोगे तो 2 से 2 कट गया तो आएगा कितना साइन इनवर्स 1 बटा अंडरूट 2। बस इसको हल कर लेता हूँ तो हल करूंगा तो देखो कितना आ गया, इसको हल कर लो एक बार पहले। 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं तो अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा करोगे 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये आ गया 16 बटा 3, गुणा करके देख लेना। प्लस 0 लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, जो 2 पढ़ा है वो पढ़ा है एक बार, ऐसे रख लेता हूँ। और साइन इनवर्स 1, साइन का मान 1 कहाँ होता है भाई π/2 पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। और -2 और ये भी किसका हो जाएगा भाई माइनस का 4 और साइन का मान 1 बटा अंडरूट 2 का होता है, ये होता है π/4 पर। बस हो गया काम। अब सोल्व करेंगे थोड़ा सा और, 4 से 4 कट गया, 2 से ये कट गया कितनी बार 2 बार और गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, गुणा करने पर मिल जाएगा 16 बटा 3 तो है ही है, 16 बटा 3 तो है, 16 बटा 3 और प्लस का कितना आ गया भाई 2 दूनी 4 कितना हो गया 4 पाई और माइनस का कितना हो गया 2 और माइनस का कितना आ गया भाई, माइनस का आ गया पाई, यही तो आया। अच्छा गुणा कर लिया ना, 2 से भी तो गुणा करना है अपने को, 2 दूनी 4 पाई, 2 दूनी 4, यहाँ कितना आएगा भाई 4 आएगा और इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा माइनस के 2 पाई आएगा। तो सोल्व कर लो इसको और इसको सोल्व कर लेता हूँ तो कितना आएगा, तो देखो 3 चौक 12, माइनस का चिन्ह है 16 माइनस 12, अरे संख्या को एक जगह ले लेना आप तो ना, तो कितना आएगा हल करने पर देखो 3 चौक 12, 16 माइनस 12 कितना आ गया भाई 4, 4 बटा 3 आएगा हल करने पर, हल करके देख लीजिएगा। और 4 पाई में से 2 पाई गया तो कितना बच गया भाई 2 पाई, तो ये क्या आ गया किस में आएगा वर्ग इकाई में, तो ये इसका क्या हो गया आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। तो सेकंड वाला भी क्या बोला है कि एक तो ये है, ये अपना क्या दिखाई दे रहा, परवलय दिखाई दे रहा। क्यों, x की घात तो 2 है और y की घात 1 है। किसी न किसी एक दो चर होते हैं, किसी एक का तो स्क्वायर होगा और किसी एक की घात 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ घात 1 है, तो इसका मतलब ये परवलय है। परवलय बनेगा किधर, जिसकी घात 1 होगी। घात 1 किसकी है, y की घात 1 है, तो बनेगा किधर, y की दिशा में बनेगा। ठीक है, और ये अपनी क्या है, ये आपको ध्यान है कि ये एक सरल रेखा है। ये तो आपको ध्यान है रेखिक समीकरण है, क्योंकि x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है। तो जिनकी घात 1 हो, दोनों की घात 1 है, तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण है, तो रेखा बनेगी। और हल करते हैं, कैसे हल करें, तो पहले तो ये परवलय बनाएंगे। तो परवलय बनाऊंगा तो परवलय किधर बनेगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि परवलय किधर बनेगा। तो परवलय 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 किधर बनेगा, तो परवलय बना लेते हैं। ये लीजिए, ये अपना x हो गया, ये अपना y हो गया, ये अपना मूल बिंदु हो गया। तो परवलय किधर बनेगा, तो मैंने अभी बोला जिसकी घात भी 1 होगी। जैसे यहाँ घात 1 किसकी थी, x की थी, तो परवलय किधर बना, x की दिशा में बना। यहाँ घात 1 किसकी है, y की है, तो किस दिशा में बनेगा, ये बनेगा y की दिशा में। किधर बनेगा भाई, y x की दिशा में बनेगा। तो इसका समीकरण हो गया कितना, 4y बराबर 3x²। ठीक है, अपना क्या है, और एक अपना क्या है, रेखा है। तो ये जो रेखा है, तो आपको पहले बदलना आता होगा कि इसको पहले मैं अंतःखंड रूप में यदि बदलना चाहूँ तो बराबर कितना हो गया, अरे 12 को बराबर में ले गया, -12 हो गया। और जब भी अंतःखंड रूप में बदलना तो किसका भाग दोगे आप, बराबर में हमेशा 1 चाहिए, तो -12 का भाग दे लीजिए। तो -12 का भाग दोगे तो देखो ये तो कितना आ गया, x बटा -4, अरे 3 चौक 12, और माइनस माइनस प्लस y बटा 2 6 12, y बटा 6, और बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। क्या इसका मतलब x को तो काटेगा -4 पर, x को तो काटेगा -4 पर। तो -4 कहाँ, x का -4 यहाँ लगभग, अरे लगभग यहीं से तो होगा। x का मान कितना होगा, -4, तो ये तो हो गया -4,0। x को तो -4 पर काटेगा और y को कहाँ काटेगा, 6 पर काटेगा। तो y ये रहा, तो y को काटेगा 6 पर। ये मान लेता हूँ यहाँ है, ये y का मान कितना है, 6। इसको बोल देता हूँ मैं 0,6 बोलूँ या 6,0, 0,6। क्यों, क्योंकि x का मान तो यहाँ 0 होता है, y का मान 6 है, मतलब y को कितनी दूरी पर काट रहा है, 6 दूरी पर। x का मान तो 0 ही है कि, और कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी जो कोऑर्डिनेट होता है अपना ग्राफ पर जब रिप्रेजेंट करते हैं, जब प्रदर्शित करते हैं, तो x, y के रूप में होता है। तो पहले हमेशा x लिखते हैं और बाद में हमेशा y लिखते हैं। तो अपन देखो यहाँ एक क्या करोगे, एक रेखा खींचोगे। तो रेखा खींचोगे तो इसी से खींच लेता हूँ मैं, ये लो, ये अपनी क्या खींच ली भाई, रेखा खींच ली। अब इससे घिरा हुआ क्षेत्र किस किस से, एक तो इससे और एक इससे, एक तो अपना परवलय है और एक अपनी रेखा है। तो घिरा हुआ जो परिबद्ध क्षेत्र है, मध्यवर्ती क्षेत्र है, वो कौन सा है, यही तो है। अपने को कौन सा निकालना भाई, क्षेत्र जो निकालना है वो कौन सा निकालना है, अपने को ये वाला क्षेत्र अपने को पूछा है। कौन सा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र अपने को पूछा है, ये क्षेत्र अपने को पूछा है। तो पहले तो मैंने बोला ये जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक है। तो पहले तो आप ये निकालोगे कि ये है क्या, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है किसका, इस परवलय का और इस रेखा का। अरे ये जो दो बिंदु है वो है क्या, प्रतिच्छेदी बिंदु तो है परवलय का और रेखा का। तो पहले निकालिए, कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको बोला था, अच्छा ये नाम भी लिख लेता हूँ इसका, मैं इस रेखा का नाम लिखना था। तो ये क्या है भाई, 3x - 2y + 12 = 0। ठीक है, इसको तो दे लेना, अरे किसी एक को तो दे लेना समीकरण नंबर 1 और किसी एक को दे लेना 2। इसको दे लेना मैंने 1 और इसको 2। अब आंसर में लिखोगे, अरे पेपर आएगा तो पेपर में थोड़ी दोगे समीकरण 1 और समीकरण 2, वो पेपर तो उसके साथ अटैच थोड़ी करना है अपने को, वो तो साथ लेकर के आना है। तो आप दोबारा लिख लीजिएगा इनको, इसको दोबारा लिखोगे, इसको भी दोबारा लिखोगे, फिर हल करेंगे। अपन क्या करते हैं, इससे मैं किसका मान निकाल लेता हूँ, अच्छा या यहीं से निकाल लेता हूँ मैं y का मान, सरल इससे रहेगा, इससे सरल रहेगा, आंसर दोनों से आएगा, चाहे इससे करो चाहे उससे करो। लेकिन वो मेरे को थोड़ा सरल दिखाई दे रहा है, y का मान डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को। यहाँ से y का मान कितना आएगा, 3 बटा, देखो समीकरण 1 से y का मान कितना आया, y बराबर 3/4x²। आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो ये मान डायरेक्ट इसमें रख दो, आ जाएगा अपना x का मान। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखूंगा, तो कितना है भाई, 3x
-2y, y का मान रखोगे तो 3/4 x स्क्वायर प्लस 12 बराबर 0। हल करोगे तो पहले मैं एक काम करता हूँ, सबको किससे गुणा कर लेता हूँ, 4 से। तो सबको 4 से गुणा कर लेता हूँ। अरे बटा में से हटाओ पहले, ये बिना काम का है, बटा में है ना, बटा में क्या काम का, पहले हटाओ इसको। तो हटाओगे तो 4 से गुणा कर लो, तो 4 × 3 = 12x, और 4 से कट जाएगा ये, तो कितना आ गया केवल 6x स्क्वायर, और प्लस 4 से गुणा करोगे तो 12 चौक 48 बराबर 0। अभी भी किसका भाग जा रहा है, अब मेरे को भाग जाता दिखाई दे रहा है 3 का, तो पहले 3 का भाग दे लो, छोटा बनाओ जितना हो सके। तो 3 का भाग जा रहा, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 बार, ठीक है, बराबर 0। और जो अक्स की जो बड़ी घात है वो में से, अच्छा ये तो किसका भाग जा रहा था, 3 का, क्या ये तो 6 का ही जा रहा, डायरेक्ट 6 का गया, क्या डायरेक्ट 6 का ही जा रहा था। अभी तो देखो और छोटा हो रहा है, तो और भाग दे लो, 2 का भाग दे लो, या फिर मैं डायरेक्ट किसका भाग दे लेता इसमें, 6 का, तो काम हो जाता। मैंने लिख लिया तो कोई बात नहीं, अब आगे और दे लेता हूँ, मेरे को दिख रहा है अभी तो 2 का भाग और जा रहा है, तो मैं 2 का भाग दे लेता हूँ। तो कितना आएगा, 2x - x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 0, यही तो आया। और आगे क्या करेंगे, तो आगे आपको ध्यान होगा कि क्या करें, सबको बराबर के इधर ले आओ, तो इधर लाओगे तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया किसका, -2x, ये हो गया -8, और बराबर में बचेगा क्या उधर, 0। अरे इधर वाले को इधर लिख लो, उधर वाले को उधर लिख लो, क्या बात है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बराबर 0 उधर लिख लो चाहे। अरे मैं सबको इधर ले आया, और उधर क्या बचा, बराबर में 0 बचा, तो बराबर में 0 बचा, बस हल कर लीजिए इसको। तो हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हल करने पर आपको मिलेगा, एक तो जब गुणनखंड करोगे तो एक तो टुकड़े ये मिलेंगे x - 4 और x + 2, चाहे हल करके देख लीजिए। इसको जब हल करोगे गुणा करने पर तो -8x स्क्वायर आ जाए, जोड़ने घटाने पर -2x आ जाए, तो -4 और +2x मिलेंगे। और जब हल करोगे, दो के जोड़े बना करके हल करोगे, गुणनखंड करना तो आपको आता होगा, इतना तो आप शुरू से करते हो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं है ना, 12वीं में आ चुके हैं, अब भी ये थोड़ी बताएंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो x का मान कितना आ गया भाई, 4 और -2, और चाहे चेक कर लो x को 2 बार, इस ये अपना जो वक्र है 2 जगह काट रहा है, एक तो -2 पर और एक 4 पर, तो इसका मतलब -2 तो किधर, x का मान -2 किधर होता है, यहाँ देख लो, काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। यहाँ तो x का मान कितना हो गया भाई, -2 हो गया। यहाँ मैं केवल ऐसे लिख देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा साफ सुथरा दिखाई दे जाए चित्र, ये -2, और यहाँ जो x का मान होगा वो कितना होगा, 4। तो ये लो अपना मान आ गया। तो बस अब हल कर लेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से, ये है अपना ये यही तो है। तो ये आ गया अपना कितना, -2, और ये कितना है, 4। तो पहले आप क्या करोगे, तो पहले आप ये ऊपर का निकाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए, पहले तो आप पूरा निकाल लीजिए, पूरा किससे आएगा, मैंने बोला था कि जब 2 वक्र ऐसे हो कि एक ऊपर हो और एक नीचे हो, तो पहले ऊपर वाले का निकालिए, उसमें से नीचे वाला घटा दीजिए, तो आ जाएगा। यहाँ घटाने वाला काम है तो मैं कर लेता हूँ, एक बार इसको कर लेते हैं साफ, और फिर हल करते हैं। तो हल करेंगे तो आप एक बार शुरुआत कीजिए कि इसकी हल कैसे करें, तो ध्यान आएगा, ध्यान क्या आएगा, तो वो आप देखिए। पहले मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले का काम, वही खड़ी लाइनें खींच रहा हूँ मैं, देखो खड़ी लाइनें खींच रहा हूँ, तो आएगा क्या, वही क्षेत्रफल निकालना है अपने को, तो वही y dx, क्या लिखूंगा मैं भाई, यहाँ y dx लिखूंगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको ध्यान होगी कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 4 तक है, डायरेक्ट है ना। और ये जो y है वो किसका है, ये ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला y जो है किसका है, रेखा का। तो यहाँ देखिएगा रेखा, और उसमें से घटाना है, घटाएंगे, ठीक है, लेकिन मोड़ लगा करके रखना, वरना गलत हो जाएगा अपना, मोड़ लगा करके रखना, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, गलत नहीं होना चाहिए, एक एक स्टेप अपनी सही होनी चाहिए, वरना लास्ट में जाकर के अपना काम गड़बड़ हो जाता है। और फिर क्या करूँगा, जो नीचे उसका घटा दो, तो नीचे कौन है, देखो ये नीचे कौन है, ये कौन है, ये देखो दिख रहा है, परवलय है, नीचे कौन है, परवलय, तो परवलय के नीचे का मैं घटा दूंगा, तो परवलय के नीचे का घटाऊंगा, तो वही काम अपने को करना, y dx। लेकिन जो y आएगा वो किसका आएगा, परवलय का, पूरा लिखना परवलय, और लिमिट वही देखो, परवलय भी कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेकर के 4 तक है, -2 से लेकर के 4 तक है, बस हल करो, मान निकल जाएगा। तो ये लो -2 से 4, y का मान निकालो, किसका, रेखा का, तो रेखा ये भी, तो रेखा का जब y निकालोगे तो आपको निकल करके आएगा कितना,
चलो मैं निकाल ही लेता हूँ एक बार। बाकी मेरे को दिख रहा है डायरेक्ट 3x प्लस 12/2, 3x प्लस 12/2 दिख रहा है। कैसे? अरे 2y को इधर ले आओ, देखो कैसे, किस प्रकार से इधर लिख देता हूँ मैं एक बार। मैंने क्या किया, 3x माइनस, अच्छा माइनस 2y को बराबर के बाद ले आऊँगा मैं, किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का कितना बचेगा, यहाँ 12 बचेगा, 3x प्लस 12, इसको इधर ले आया, और ये आ गया कितना, 3x प्लस 12/2, आ गया कि नहीं y का मान, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ रख देता हूँ मैं y का मान। तो y का मान जब रखूंगा तो y का मान है कितना, यही तो है। थोड़ा सा काम और कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा काम और क्या कर लेता हूँ, मेरे को 3 और कॉमन दिख रहा है, तो मैं 3 भी कॉमन ले लेता हूँ, 3/2। अरे जब 3 कॉमन लोगे तो बचेगा कितना, यहाँ 4, और अरे 3 को मिल गया तो 12 में 3 का भाग दे लो 4, तो 3/2 तो कांस्टेंट है। बाकी बचा कितना, x प्लस 4 और dx, और माइनस का चिन्ह वही -2 से 4। ये जो y है वो किसका, परवलय, परवलय का y तो अपन ने डायरेक्ट देख लिया था। परवलय का y कितना हो गया, 3/4 x स्क्वायर, यही तो आया 3/4 x स्क्वायर। 3/4 कांस्टेंट था, बाहर रख लिया। अब बस इसको हल कर लीजिए, अपना आंसर मिल गया। बिल्कुल छोटा सा है, अब कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, 3/2 तो है ही है। जब समाकलन करोगे तो आगे x²/2, इसका करोगे तो कितना आएगा भाई, 4x आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -2 से सॉरी 4 तक है, और -3/4। ठीक है, मोड लगा करके रखना, लगा दूंगा मैं अभी, है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लो, इसका आ गया अपना क्या, x³ आएगा। अरे x² का करोगे तो x³ आ गया, वही -2 से 4 तक है। हल करोगे 3/2 है वो तो है ही है, पहले 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया, अरे 16, 16/2 कितना हो गया, 8। 4 रखोगे तो 4 चौक 16, माइनस ब्रैकेट रखना होना, गलत हो जाएगा, -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, और प्लस यहाँ x की जगह -2 रखोगे तो 4 दूनी 8, -8 किसका हो गया भाई, माइनस का हो गया, -8। ठीक है, और -3/4 ये तो है ही है। इसको सोल्व करोगे, पहले 4 रखोगे तो 4 रखोगे तो 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब कितना, 64। तो इसको लिख लेता हूँ मैं 64/3, कितना हो गया, 64/3। ठीक है, और या फिर मैं क्या कर सकता था, 3 को बाहर ले सकता था, क्योंकि कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 से 3 तो अपना कट जाता। चलो एक काम करना, आप इस 3 को कहाँ ले लेना, पहले बाहर। जब बाहर लोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। आंसर तो ऐसे भी आएगा, जब आगे सोल्व करोगे तो भी आएगा, लेकिन मैं पहले कट कर लेता हूँ। ये जब पहले तो बाहर लोगे इसको, 3 को बाहर लेना, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा क्या, ये केवल ये x³ तो बचा, 4 रखा तो 4 का क्यूब 64, माइनस का चिन्ह, और फिर -2 रखोगे तो -2 का क्यूब। अरे -2 का क्यूब कितना हो गया, अरे पहले अपर लिमिट रखते हैं, रख दिया, फिर बीच में हमेशा किसका चिन्ह लगाते हैं, माइनस का, फिर लोअर लिमिट रखोगे, ये -2 रखोगे तो -2 का क्यूब -8, कितना आएगा भाई, -8। अब हल कर लो, बस उत्तर आ गया। अब तो केवल शॉर्ट है, 3/2, 8 और 16 कितना हो गया, दिख रहा है, 16 और 8 24 हो गया, और माइनस ये कितना हो गया, -6, तो किसका हो जाएगा भाई, +6, -3/4, और ये कितना हो गया, 64 + 8। बस हल करेंगे इसको, हल करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, तो दिख रहा है 24 और 6 कितना हो गया, 30, 3/2 गुणा 30, और -3/4 गुणा ये कितना हो गया, 64 और 8 दिखाई दे रहा है, 72 दिखाई दे रहा है। 64 और 8 कितना दिखाई दे रहा है, 72। ये कट गया 2 से, कितनी बार, 15, 15 × 3 = 45, और 4 से कट गया, 4 एकम 4, और बच गया कितना, 3, 3 × 32, 18 या 36, 45 - 36 जब करोगे तो कितना आ गया, 9, 9 वर्ग इकाई, इसका क्या हो गया आंसर। अब आपको क्या करना है, इस प्रश्नावली के थोड़े से आपको और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर वो थोड़ा सा क्या हो गया, लंबा हो जाएगा, वरना है ना 1-2 क्वेश्चन और ले लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा, घंटे भर से ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना समय अपने को लगाना नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैंने इसका बेसिक तो आपको बता दिया है, बाकी आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स एक बार सोल्व करने का प्रयास करना है, और उम्मीद है आप इनको सोल्व कर पाओगे, क्योंकि तरीका आपको समझ में आना चाहिए था, और तरीका वो आपके समझ में आ गया। और कई क्वेश्चन आपको, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक एग्जाम्पल अपन ने किया था प्रश्नावली 11.1 में, सेम उसी की तरह होगा। ठीक है, एक वृत्त बनेगा और एक रेखा बनेगी, तो उससे हल करोगे तो आप उस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको एक बार हल करने का प्रयास कीजिए। बाकी मेरे को तो करवाना है ही, जो कल का वीडियो लेक्चर है उसमें करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। आज के लिए केवल इतना ही।